ये कहानी है कुमांड्रा नाम के एक लैंड की, जहाँ पर इंसान और ड्रैगन एक साथ रहा करते थे और वहाँ के लोग ड्रैगन्स की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन अचानक एक दिन नेगेटिव स्पिरिट ड्रोन कुमांड्रा पर हमला कर देता है और उसके छूने से ही सारे इंसान पत्थर में बदल रहे थे और धीरे धीरे करके ड्रैगन्स भी पत्थर बन गए थे। लेकिन सबसे आखिर में बचा हुआ ड्रैगन सिसु अपने सारे मैजिक पावर्स इकट्ठा कर एक जेम में तब्दील करती है और उसी जेम के मदद से वो ड्रोन को हराती है और उसे खत्म करती है। उसके बाद सारे इंसान वापस ठीक हो जाते हैं, लेकिन पत्थर हुए ड्रैगन्स ठीक नहीं होते हैं। उसके बाद सिसु अपना जेम कुमांड्रा में रख कर कहीं चली जाती है और कुमांड्रा के सारे इंसान मिलकर उस जेम की रक्षा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन सारे इंसानों में लालच जाग उठता है और वो सारे ड्रैगन के मैजिक को पाने के लालच में उस जेम को अपना बनाना कुमांड्रा लैंड एक बड़े नदी से जुड़कर ड्रैगन की शेप जैसा दिखता था। लेकिन ऐसे ही जेम के लिए लड़ते झगड़ते हुए कुमांड्रा लैंड धीरे धीरे 5 हिस्सों में बट गए और इन 5 जगहों का नाम ड्रैगन के शरीर के हिस्सों के मुताबिक रखा गया था, जैसे कि फैंग, हार्ट, स्पाइन, टेल और टेलिन। और ड्रैगन की जेम हर ट्राइब के पास रह जाती है और वो ही 500 सालों से उस जेम की रक्षा करते हुए आ रहे हैं। हार्ट ट्राइब के प्रेजेंट लीडर है चीफ बेंजा। चीफ बेंजा भी अपने पूर्वजों की तरह ही इस जेम की रक्षा कर रहे हैं और वो अपनी बेटी राया को भी इस जेम की रक्षा करने के लिए तैयार करते हैं। और चीफ बेंजा इस बात पर भी यकीन करते हैं कि ये 5 ट्राइब फिर से जुड़ सकते हैं और फिर से कुमांड्रा लैंड एक हो सकता है। इसीलिए वो एक दिन बाकी 4 ट्राइब के लीडर्स को हार्ट ट्राइब पे बुलाते हैं और उन सब से सुलह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाकी चारों ट्राइब के लीडर्स उन पर काफी गुस्सा होते हैं। इसी दौरान राया फैंग ट्राइब के राजकुमारी नमारी से मिलती है और उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। नमारी भी ड्रैगन्स की बहुत रिस्पेक्ट करती है और वो राया को एक मैप दिखाती है, जहाँ पर वो कहती है उस मैप में जो नदी थी उसी नदी के आखिर में लास्ट ड्रैगन सिसु 500 सालों से सो रही है। और नमारी राया को एक ड्रैगन पेंडेंट भी गिफ्ट करती है। राया नमारी पर भरोसा करती है और वो उसे सिसु का जेम कहाँ पर रखा है वो जगह दिखाती है। लेकिन नमारी राया को धोखा देती है और वो वहाँ से अपने लोगों को सिग्नल भेजती है और वहाँ पर फैंग के लोग आ जाते हैं और उस जेम को लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर चीफ बेंजा आते हैं और उन लोगों को रोकते हैं और तब तक वहाँ पर बाकी सारे ट्राइब के लीडर्स भी आ जाते हैं और सब मिलकर जेम को लेकर छीना झपटी करते हैं, जिससे कि वो टूट जाता है और उसके 5 हिस्से हो जाते हैं। और लास्ट ड्रैगन सिसु के जेम के टूटने के बाद ही ड्रोन की स्पिरिट फिर से जग जाती है। जेम के 5 हिस्सों के एक हिस्सा लेकर बेंजा ड्रोन को उनके पास आने से रोकते हैं और ये देखकर बाकी सारे ट्राइब के लोग भी बाकी के 4 हिस्से ले लेते हैं और सब वहाँ से भागने लगते हैं। बेंजा भी राया को लेकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन लड़ते हुए उन्हें चोट लग जाती है, इसीलिए वो ज्यादा देर नहीं चल सकते हैं। और बेंजा देखते हैं कि ड्रोन पानी में कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए वो उनके पास रखा हुआ जेम राया को देते हैं और उसे सब कुछ ठीक करने के लिए कहते हैं और वो उसे नदी में फेंक देते हैं। उसके बाद ड्रोन बेंजा के करीब आ जाता है और वो पत्थर के बन जाते हैं। इसके बाद 6 साल बीत जाते हैं और इन 6 सालों में राया अपने पेट टुक टुक के साथ लास्ट ड्रैगन सिसु की खोज में कुमांड्रा के हर कोने कोने में घूम रही है ताकि वो सब कुछ ठीक कर पाए। और ऐसे ही वो टेल ट्राइब में पहुंचती है और वहाँ के मैप में बने हुए एक नदी के पास पहुंचती है और वहाँ पर एक टूटा हुआ जहाज देखती है और उसके अंदर जाकर वो इतने सालों की मेहनत के बाद
वहाँ पर वो ड्रैगन शिशु को जगाने में कामयाब होती है। शिशु के जगने के बाद राया उसे सारा सच बताती है और उसके पास रखा हुआ जेम का टुकड़ा देती है और शिशु उसे कहती है कि ये मैजिक असल में उसका नहीं बल्कि उसके बाकी 4 भाई बहनों का मैजिक मिलाकर ही ये जेम तैयार किया गया था और उसने सिर्फ उस जेम की मदद से ड्रोन को रोका था। और वो कहती है कि इस जेम के 5 अलग अलग टुकड़े में उसके भाई बहनों के अलग अलग शक्तियाँ मौजूद है। उसके बाद वो दोनों तय करते हैं कि वो लोग बाकी 4 टुकड़े बाकी सारे ट्राइब से लेकर आएंगे और उस जेम को वापस से ठीक करने की कोशिश करेंगे और वो लोग टेल ट्राइब से ही इसकी शुरुआत करते हैं। वो दोनों मिलकर टेल ट्राइब के एक मंदिर में जाते हैं और वहां पहुंचकर राया अपने सूझबूझ के साथ जेम का दूसरा टुकड़ा हासिल करने में कामयाब होती है और उस टुकड़े को अपने हाथ में लेते ही शिशु एक इंसान में बदल जाती है। यही इस टुकड़े की शक्ति है जिससे कि शिशु किसी भी रूप में बदल सकती है। लेकिन वहाँ पर नामारी भी आ जाती है और वो वहाँ पर राया को जेम के टुकड़े इकट्ठा करते हुए देख लेती है और वो उन लोगों का पीछा करने लगती है। राया और शिशु नामारी से बचने के लिए भागते हुए एक बोट तक पहुँचते हैं और वहाँ पर चढ़ जाते हैं। उस बोट का जो कैप्टन है उसका नाम है बून। बून ने भी अपने परिवार को ड्रोन की वजह से ही खोया है और उसके बाद से ही वो पानी में ही इसी बोट के अंदर रहता है। राया बून पर भरोसा नहीं कर पाती है, इसीलिए वो शिशु को कहती है कि जब तक उन्हें जेम के सारे टुकड़े ना मिल जाए तब तक वो इसी इंसानी रूप में रहे। उसके बाद राया बून को पैसे के बदले में उन लोगों की काम में मदद करने के लिए कहती है और बून भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो लोग तीसरे जेम की खोज में टैलन पहुंचते हैं। राया शिशु को बोट में रहने के लिए कहती है और वो खुद तीसरे जेम को लाने के लिए निकल पड़ती है और ट्राइब में पहुंचकर वो एक कॉर्न बेबी नॉय और उसके 3 मंकी से मिलती है जो कि बड़े चालाकी से राया से उसके 2 जेम्स छीन लेते हैं। लेकिन राया उन लोगों को पकड़ लेती है और उनसे वापस वो जेम्स ले लेती है और उन लोगों को पैसों के बदले में उसकी मदद करने के लिए भी कहती है और नॉय इस बात के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ शिशु राया की बात ना सुनते हुए बोट से उतर जाती है और ट्राइब के अंदर आ जाती है और वो वहाँ पर उधारी से सामान खरीदने लगती है। लेकिन वहाँ के लोग उसे नहीं पहचानते और ऐसे सामान लेने के लिए वो सब मिलकर उसे पकड़ते हैं। लेकिन वो उन सब से बचने के लिए राया का नाम लेती है और गलती से उसके मुंह से जेम के बारे में भी बात निकल पड़ती है और ये बात सुनकर ये वहाँ की एक बुजुर्ग औरत उसे वहाँ से अपने साथ लेकर जाती है। दूसरी तरफ राया को ये बात पता चलती है कि इस ट्राइब के जो लीडर है वो काफी साल पहले ही ड्रोन की वजह से पत्थर में बदल चुके हैं और जेम उनके पास नहीं है। तो दूसरी तरफ वो बुजुर्ग औरत एक गेट खोलकर शिशु को वहाँ पर धक्का दे देती है और वो अपने पास रखा हुआ तीसरा जेम निकालती है और शिशु को बाकी सारे जेम देने के लिए कहती है और शिशु देखती है कि उस जगह पर ड्रोन है। ड्रोन शिशु को टच करने ही वाला था लेकिन तभी वहाँ पर राया आ जाती है और उस बुजुर्ग औरत से वो जेम का टुकड़ा ले लेती है और उस जेम के पावर से शिशु वहाँ पर धुआं छोड़ती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और उन लोगों के साथ नॉय और उसके 3 मंकी भी थे। इसके बाद वो लोग स्पाइन ट्राइब में पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर शिशु की जल्दबाजी में राया और वो दोनों ही एक ट्रैप में फंस जाते हैं और वहाँ के एक आदमी उन लोगों को पकड़ लेते हैं और उस आदमी को ये भी पता चल जाता है वो लोग जेम के लिए ही यहाँ पर आए हैं और उस आदमी का नाम है टोंग। टोंग राया और शिशु को बांध कर रखते हैं लेकिन उन लोगों की मदद के लिए वो नॉय
और टुक टुक वहाँ पर आ जाते हैं और टोंग को ही वो लोग बांध देते हैं। और तभी वहाँ पर राया देखती है कि नमारी भी अपने आर्मी के साथ वहाँ पर आई है, उसे ही ढूंढते हुए। और राया को ये भी पता चलता है कि स्पाइन में टोंग के अलावा और कोई भी इंसान नहीं है, बाकी सब जून की वजह से पत्थर बन चुके हैं और वो टोंग से मदद मांगती है। उसके बाद राया नमारी के सामने आती है और उसे लड़ाई में उलझा कर रखती है ताकि बाकी सब जेम लेकर वहाँ से निकल पाए। लेकिन सिसु देखती है कि नमारी राया पर भारी पड़ रही है और सिसु राया को बचाने के लिए वहाँ पर अपने असली ड्रैगन के रूप में आ जाती है और वहाँ पर धुआं छोड़ने लगती है। और इसी दौरान सबको ये पता चल जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लास्ट ड्रैगन सिसु है। सबको ये पता चलने के बाद टोंग, बून, नॉय अब सच में उन लोगों की मदद करना चाहते हैं और टोंग जेम का 4th पीस सिसु को दे देते हैं और इस पीस के पावर से बारिश लाया जा सकता है। इसके बाद वो लोग जेम के 5वें टुकड़ा चुराने का प्लान बनाने लगते हैं, जो कि फैंग में है। फैंग चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है, इसीलिए जून भी फैंग तक नहीं पहुंच पाया है। सिसु राया से कहती है कि इस बार जेम चुराने की जगह उन लोगों को नमारी से दोस्ती करना चाहिए और उसे मदद मांगना चाहिए। लेकिन राया सिसु से कहती है कि इससे पहले भी उसने नमारी पर भरोसा किया था और जिसके वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद सिसु राया को उसी की ट्राइब हार्ट में लेकर आती है और वो अपने बाकी 4 भाई बहनों से राया को मिलवाती है, जो कि अब पत्थर बन चुके हैं। वो उसे 500 साल पहले जून के साथ हुए लड़ाई के बारे में कहती है। वो कहती है कि उस वक्त जब सारे ड्रैगन्स धीरे धीरे पत्थर बन चुके थे, तब वो 5 भाई बहनें ही आखिर तक बचे थे और उसके बाद उसके 4 भाई बहन अपनी सारी मैजिक इकट्ठा कर इस जेम को बनाया था और उन लोगों ने सिसु को ही चुना उस जेम को लेने के लिए और उन लोगों ने उस पर भरोसा किया और वो सब पत्थर बन गए। सिसु ने कहा कि उस भरोसे की वजह से ही वो जून से लड़ पाई और उसे खत्म कर पाई और ऐसा भरोसा ही वो नमारी पर करने के लिए कह रही है। उसके बाद राया नमारी को एक आखिरी मौका देने के लिए तैयार होती है और बचपन में नमारी ने उसे जो ड्रैगन पेंडेंट दिया था, उसी ड्रैगन पेंडेंट को वो नॉय और उसके 3 मंकी के मदद से नमारी तक पहुंचाती है और उस पेंडेंट के साथ एक चिट्ठी भी थी और उस चिट्ठी के मुताबिक नमारी एक जगह पर राया से मिलने के लिए आती है और राया और सिसु भी उसे मिलने के लिए आते हैं। नमारी उन लोगों को जेम दे देती है, लेकिन वो साथ ही साथ उन लोगों पर निशाना भी साधती है और वो कहती है कि बाकी सारे जेम के टुकड़े और सिसु उसके साथ फैंग जाएगी। दरअसल वो फैंग की रेपुटेशन के बारे में सोचती है और उसे लगता है कि उन लोगों को ही जून को हराना चाहिए। सिसु नमारी को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से नमारी के हाथों से तीर छूट जाता है और राया उस तीर को हटाने के लिए उसके ऊपर तलवार चला देती है, लेकिन गलती से वो तीर सिसु को जाकर ही लगता है और वो नीचे गिर जाती है और ये देखकर डर के मारे नमारी अपना जेम लेकर वहाँ से भाग जाती है। लास्ट ड्रैगन के मरने के बाद जून और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और सिसु एक वाटर ड्रैगन थी और उसके मरने के बाद पानी का वो पावर भी खत्म हो जाता है, जिससे कि जून को रोका जा सकता है और इसके वजह से जून पहली बार फैंग पर भी अटैक कर देता है और दूसरी तरफ राया भी गुस्से से फैंग में जाती है ताकि वो नमारी से सारा हिसाब चुकता कर पाए। लेकिन फैंग पर जून के अटैक करने से नमारी की माँ भी पत्थर बन चुकी है और नमारी भी इस बात से काफी हताश थी और राया के वहाँ जाते ही वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बून, नॉय और टोंग वहाँ पर आते हैं और उनके पास भी 3 जेम के टुकड़े थे और उन 3 जेम के टुकड़े से वो फैंग की जनता की मदद करते हैं जून से बचाने में। लड़ते लड़ते आखिर में जब नमारी हारती है और राया उसे मारने जाती है, तब नमारी कहती है कि सिसु के मरने में सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि राया की भी गलती और राया को भी ये बात समझ में आती है और वो बाहर देखती है कि जून सब पर हमला कर रहा है
और वो होश में आती है और बाहर जाकर सबकी मदद करती है और नमारी भी उसके साथ मदद करने के लिए आती है। लेकिन हालत बद से बदतर होती जाती है और ड्रोन उन सब पर भारी पड़ने लगता है और जेम के सारे टुकड़े भी अब धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। उसके बाद राया को सिसु के कहे हुए वो बात याद आती है कि मैजिक की वजह से नहीं बल्कि उसके भाई बहनों के उस पर भरोसे की वजह से ही वो ड्रोन को हरा पाई। उसके बाद वो अपना जेम का टुकड़ा नमारी को दे देती है और धीरे धीरे वो भी ड्रोन के वजह से पत्थर बन जाती है। नमारी पर उसके भरोसे को देखकर बून, टोंग और नॉय भी अपना अपना टुकड़ा नमारी के हाथ में दे देते हैं और वो भी पत्थर बन जाते हैं और उसके ऊपर सबके भरोसे को देखकर नमारी सारे टुकड़े को इकट्ठा कर कर जेम को वापस से जोड़ देती है और वो भी पत्थर बन जाती है। और उसके बाद धीरे धीरे जेम से एक रोशनी निकलती है जिससे कि ड्रोन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो लोग वापस से ठीक हो जाते हैं और इस बार इंसानों के साथ साथ सारे ड्रैगन्स भी वापस आ जाते हैं और सारे ड्रैगन्स मिलकर सिसु को भी वापस से ठीक कर देते हैं। उसके बाद सिसु आकर राया और बाकी सारे ग्रुप से मिलती है और सब बहुत खुश होते हैं। उसके बाद राया हर्ट ट्राइब में जाती है और वो वहाँ जाकर देखती है कि उसके पिता बिल्कुल ठीक है। जैसे राया अपने पिता से मिलती है वैसे उसके ग्रुप के बाकी सब भी अपने अपने परिवार से मिलते हैं। उसके बाद राया बेंजा को सिसु से मिलवाती है। उसके बाद बाकी 4 ट्राइब के लीडर्स भी अपने सारे लोगों को लेकर हार्ट में आते हैं और फिर धीरे धीरे सारे ट्राइब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जैसे 500 साल पहले इंसान और ड्रैगन्स एक साथ कुमांडो लैंड पर रहते थे वैसे ही अब फिर से एक साथ रहने लगते हैं।